नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीति के कई बंद कमरों में हलचल पैदा कर दी है। इस चुनाव ने कुछ ऐसी तस्वीरें सामने रखी हैं जिनके मायने बिहार से कहीं आगे जाकर आने वाले वर्षों की राजनीति में महसूस किए जा सकते हैं। उम्मीदों और अंदाजों से अलग इस बार ऐसे संकेत मिले हैं जो कि अब तक की स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हुए नजर आए। चुनावी मैदान में कुछ ऐसे दल और कुछ ऐसे नेता थे जिन पर शुरू में से तो किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन नतीजों के बाद चर्चा का केंद्र खुद वही बन गए। इस चुनावी सफर में एक खास समीकरण भी उभर कर आया जिसकी गूंज अब बिहार से निकलकर यूपी की राजनीति तक सुनाई देने लगी है। आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड वापसी भले ही मुख्य सुर्खी रही हो, लेकिन असली राजनीतिक सरप्राइज उस पार्टी ने दिया जिसे शुरुआत से ही मुकाबले से बाहर माना जा रहा था। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। एक सीट जीतकर भी बसपा ने बड़े बड़े खिलाड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये सीट सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि संकेतों की जीत मानी जा रही है, क्योंकि इसके साथ ही बसपा और एआईएमआईएम की बढ़ती नजदीकियां चर्चा का केंद्र बन गई। मंच पर दोनों एक साथ नहीं दिखे, लेकिन मैदान में झंडों के बीच दिखी एकजुटता और नेताओं के बयानों ने तालमेल का साफ संदेश दे दिया है। बहुजन प्लस मुसलमान का ये फॉर्मूला फिर से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन किसी और था, लेकिन वोट अपील बसपा के लिए थी, कुछ ऐसा लग रहा था। बयानबाजी भी कुछ और कह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मायने मायावती के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। यही वजह है कि अब राजनीतिक हलकों में ये सवाल उभरने लगा है कि क्या मायावती और ओवैसी 2027 के लिए कोई बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार का नहीं है कि जब बसपा और एआईएमआईएम के जो तालमेल है एक साथ नजर आए हों। 2020 के बिहार चुनाव में दोनों दल एक साथ रहे थे और बसपा अब तक की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसने एआईएमआईएम से औपचारिक गठबंधन किया हो। ताजा चुनाव ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि ये तालमेल सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा हुआ सियासी कदम हो सकता है। दोनों दलों के हित में एक दूसरे के हित मेल खाते हैं और मायावती मुस्लिम वोटों की वापसी भी चाहती हैं। ओवैसी अपनी छवि को सिर्फ एक धर्म पर आधारित राजनीति के दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में है, यानी कि मुसलमान की राजनीति। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अगर ये दोनों दल एक साथ आते हैं तो यूपी में एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो सकता है जो कि काफी मजबूत होगा, और ये मोर्चा सीधे इंडिया गठबंधन खासतौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ी चुनौती दे सकता है। बिहार के चुनाव से नई संभावित साझेदारी का एक प्रीव्यू साबित हो सकता है। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वालों को इस चुनाव ने बड़ा झटका दिया है। मुस्लिम मतदाताओं ने इन आरोपों को नकारते हुए एआईएमआईएम को 5 सीटें जिताई और 10 सीटों पर बेहद कम अंतर से हार ये साबित करती है कि ओवैसी पकड़ अब तेजी से बढ़ रही है। उनकी ये स्वीकारता यूपी में मायावती के वोट बैंक से जुड़कर 2027 में तीसरी ताकत को जन्म दे सकती है। दूसरी ओर बिहार के नतीजों ने अखिलेश यादव का दबाव कांग्रेस पर और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन कांग्रेस मान जाएगी या नहीं मानेगी, अखिलेश यादव के इस दबाव में आएगी या नहीं आएगी, अब ये अनिश्चित है। लेकिन यही अनिश्चितता मायावती और ओवैसी संभावित जोड़े के लिए एक बड़ा अवसर भी बन सकती है। साफ है कि बिहार का ये चुनाव सिर्फ बिहार की कहानी नहीं था, बल्कि इसने यूपी की 2027 की तस्वीर भी धुंधली ही सही लेकिन जरूर दिखा दी है। अगर ये समीकरण सच हुआ तो यूपी की लड़ाई 2 तरफा नहीं बल्कि 3 तरफा हो जाएगी। बाकी इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय है क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए अटल टीवी।